नमस्कार दोस्तों। 4 सितंबर 1987 इस दिन राजस्थान के सीकर जिले के देवराला गांव में ऐसा घटा जिसने न केवल राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हिला डाला। इस घटना की गूंज विदेशों में भी फैल गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बहुत ही आलोचना हुई। लेकिन इस दिन ऐसा क्या हुआ था, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सन 1969 कुकरवाड़ी नागौर में स्थित ट्रांसपोर्ट के एक बहुत बड़े व्यवसायी के घर में छठी कन्या ने जन्म लिया। क्योंकि ये कन्या काफी अमीर घराने की थी तो ये पढ़ी लिखी थी, समय की मैट्रिक पास थी। ये कन्या बचपन से ही काफी धार्मिक और देवी देवताओं में काफी रुचि लेती थी और ये दिन में घंटों तक पूजा पाठ करती रहती थी। इस लड़की का नाम था रूप कंवर और जैसे ये रूप कंवर 18 वर्ष की होती है तो इसका विवाह राजस्थान के सीकर जिले के देवराला गांव के माल सिंह शेखावत के साथ करवा दिया जाता है, जो कि 24 साल का था। ये लोग राजपूत फैमिली से आते थे और कई रस्मों के चलते रूप कंवर शादी के बाद अपने मायके में ही रहती हैं और इस दौरान ने 8 महीने की शादी में रूप कंवर ने मायके और ससुराल रस्मों के बीच में आती जाती रहती है। अपने 8 महीने की शादी में रूप कंवर अपने पति माल सिंह के साथ करीब गिनती के महज 20 दिन ही रही थी। ये सब हम आपको तब बता रहे हैं क्योंकि ये सब कहानी में आगे बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। वो दिन था 3 सितंबर 1987। रूप कंवर के पति माल सिंह को अचानक से पेट में दर्द उठता है और उसके घर वाले उसको पास के सीकर हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। ये खबर सुनकर पति की चिंता में रूप कंवर तुरंत अपने ससुराल की तरफ भागती है। लेकिन 4 सितंबर 1987 का वो काला दिन जिस दिन माल सिंह को हॉस्पिटल के द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। माल सिंह के शव को घर ले आया जाता है और उसके कुछ ही क्षण के बाद ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैलने लगती है कि रूप कंवर अपने पति से बहुत प्यार करती है और वो अपने पति के साथ ही उसने सती होने का निश्चय किया है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि रूप कंवर बचपन से ही धार्मिक विचारों वाली युवती थी और वो घंटों पूजा पाठ करती रहती थी। तो सती होने वाली खबर सुनकर गांव के लोग माल सिंह के घर के सामने खड़े हो जाते हैं और रूप कंवर की जय जयकार करने लगते हैं। रूप कंवर के पति की जैसे ही अर्थी उठाई जाती है, रूप कंवर अपने घर के भीतर से सजी संवरी और हाथ में नारियल लेते हुए बाहर निकलती है। फिर उसके पति को आगे आगे और रूप कंवर अपने पति के अर्थी के पीछे पीछे चलती है। शमशान पहुंचकर रूप कंवर अपनी गोदी में अपने पति का सर रखकर चिता के ऊपर बैठ जाती है और गांव वाले प्रशासन को खबर हुए बिना ये सब जल्दी जल्दी करना चाहते थे। चिता को आग जानकारी के अनुसार माल सिंह के छोटे भाई ने लगाई थी और रूप कंवर इस दौरान काफी बार चिता से भी गिर गई और वो काफी ज्यादा चिल्ला भी रही थी, परंतु ढोल नगाड़े की आवाज इतनी थी कि लोग को सुन भी नहीं पा रहे थे और जब रूप कंवर बार बार गिर रही थी तो उसको धक्का लगाकर लोग वापस चिता में डाल रहे थे और इस तरह रूप कंवर जो है सती हो जाती है। गांव वालों और लोगों के अनुसार रूप कंवर ने अपनी मर्जी से ही सती होने का निर्णय लिया था। लेकिन कहानी ये भी है कि जैसे ही रूप कंवर को सती होने वाली खबर पता चलती है तो तुरंत रूप कंवर उस घर से भाग जाती है। लेकिन गांव वाले और घर वाले उसको जबरदस्ती पकड़कर वापस ले आते हैं और सभी गांव वालों और बाहर के लोगों को भी ये बताते हैं कि रूप कंवर ने खुद से ही सती होने का निर्णय लिया था। एक तरफ रूप कंवर सती हो गई थी और दूसरी तरफ इस बात से वे खबर रूप कंवर के पिता को अगले दिन न्यूज़पेपर के जरिए ये पता चलता है कि रूप कंवर सती हो गई है। तो वो तुरंत कुछ लोगों को इकट्ठा करके रूप कंवर के ससुराल में आ जाते हैं और पहले तो वो काफी गुस्सा करते हैं, लेकिन बाद में गांव के लोगों के रूप कंवर के प्रति जय जयकार सुनकर वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि आखिर वो भी एक राजपूत समाज के ही थे। हमारे महाभारत और रामायण की बात करें तो क्या पांडु की मृत्यु के बाद कुंती ने आत्मदाह किया था? क्या अभिमन्यु की पत्नी ने अभिमन्यु के मरने के बाद अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा सती हुई थी? रामायण में राजा दशरथ की मृत्यु के बाद क्या उनकी तीनों रानियां सती हुई? रावण की मृत्यु के बाद रावण की पत्नी का विवाह भी विभीषण के साथ हुआ। तो हमारे ये ग्रंथ और हमारे ये परंपरा के नाम पर स्त्रियों के गले क्यों ऐसी परंपराएं मर दी जाती हैं? खैर, कहानी में आगे बढ़े तो रूप कंवर के सती होने के 13 दिन बाद यानी कि 13वीं वाले दिन पर लोगों ने मिलकर चुनरी महोत्सव का एक समारोह रखा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के और अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर के करते
पूरा नहीं हो सका और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट सीएम की काफी निंदा की। इसके चलते उस समय के स्टेट सीएम हरदीप जोशी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा नहीं है कि इस घटना के बाद और सती नहीं हुई, लेकिन ये दर्ज हुआ आखिरी मामला था। जैसे कि मैंने बताया कि रूप कंवर की सती माता की तरह गांव में मंदिर बनाए गए और उसकी पूजा होने लगी। इस बात से प्रेरित होकर और औरतों ने भी सती होने का, हालांकि उनको एंड टाइम पे बचा लिया गया। इस घटना के बाद सती रोकथाम एक्ट 1987 लागू किया गया। देवराला में आज भी रूप कंवर की पूजा होती है और उसके मंदिर भी बनाए गए हैं और पूजा की जाती है। दुख तो इस बात का होता है कि जिस घटना को एक अपराध के रूप में देखना चाहिए था, वो लोग एक बलिदान के रूप में मानते हैं। भले ही सती प्रथा जैसी कुप्रथा को आज रोक लग गई है, लेकिन अभी भी मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं के नाम पे औरतों का काफी शोषण होता है, चाहे वो देवदासी हो, चाहे दहेज प्रथा हो और काफी ज्यादा प्रथाएं। औरत आज की पढ़ी लिखी तो है, लेकिन अपने सही और गलत के निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। औरत को ये समझना होगा कि गुनाह करने से पहले गुनाह सहने वाला सबसे बड़ा पापी होता है। अपने अधिकारों की रक्षा और अपने अधिकारों के लिए औरत को लड़ना चाहिए। रूप कंवर की कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।